हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। जैसा कि आप सारे लोग ने जान रहे थे कि हम लोग जो है वो आपका हिस्ट्री सीबीएसई की आपकी चल रहा था, ठीक है? मतलब हिस्ट्री की जो है वो आपकी चैप्टर स्टार्ट होने वाली थी, ठीक है? नेक्स्ट चैप्टर जो है वो आपकी कौन-सी है? प्रिंट कल्चर वाली जो है वो आपको करना है, प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड, है ना? ये आपकी क्या है, हिस्ट्री की जो सबसे लास्ट चैप्टर है वो आपकी यही है, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, ठीक है? तो चलिए, ये चैप्टर काफ़ी लंबी है ना? तो इससे क्या होगा कि हमने देखो चैप्टर नंबर 2 कर दिया है, नेशनलिज्म इन इंडिया। उसके बाद जो है वो आपकी जो मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड था, उसमें छोटी-सी दो बस 2 टॉपिक थी, वो हमने करवा दिया। और एक ये तीसरा है, तीसरा ये जो है मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स ये है 10 टू 15 डेज़ के बीच में आपका ये भी खत्म कर देगा। इट मीन्स समव्हेयर 15 नवंबर के आस-पास जो है हमने इसको खत्म करेगा, 15 टू 17 नवंबर, ठीक है? ठीक ना? तो देखते हैं फिर, जैसा जैसा भी होगा फिर वो हम अकॉर्डिंग टू इट हमने अब स्टार्ट करेगा, ठीक है? चलिए, फिर हमने इसको ज़्यादा बातें नहीं, अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो देखिए, नेक्स्ट आपकी जो है, वो आपकी कौन-सी है? नेक्स्ट चैप्टर है, आपकी हिस्ट्री की ही है, प्रिंट कल्चर है। आपकी कौन-सी है? प्रिंट कल्चर, प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड, ठीक है? मॉडर्न वर्ल्ड एंड प्रिंट कल्चर, ये आपकी जो है वो आपके चैप्टर के नाम है। अब इसी को आपको जो है वो आपको क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है? देखो, सबसे पहले ना आप इसमें ये समझना, आप देखो, प्रिंट कल्चर आप किसको बोलते हो? मतलब प्रिंट कल्चर आप समझते किसको है? मतलब बोला किसे जाता है? प्रिंट कल्चर मतलब देखो, इट मीन्स कल्चर तो मतलब ये होता है ना, जैसे कल्चर आप किसको बोलते हो? अलग-अलग इनको समझता है। प्रिंट मतलब हाँ, कोई भी चीज़ आपने प्रिंट कर रहा है, ठीक है? वो चीज़ें आपका प्रिंट हुआ। कल्चर मतलब क्या है? कल्चर इट मीन्स होती है ना कि जैसे आपकी कुछ भी जैसे वेडिंग्स के अंदर में जो भी आपकी सर्टेन वो है, या फिर आप एक स्पेसिफिक जो है कास्ट से या फिर रिलीजन से वो करते हो, बिलॉन्ग करते हो, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है वो आपकी कल्चर्स उसके अंदर में आपकी प्रिवेलेंट होती है। तो उसी तरीके से अगर हमने बात कर ली, यहाँ पे भी क्या होगा कि आपकी जो यूजेज होंगी किस चीज़ की, प्रिंट की, मतलब स्पेसिफिकली प्रिंट इन द सेंस मतलब पैम्पलेट, मैगज़ीन्स, न्यूज़पेपर्स, ये आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। और ये कब होगी आपकी मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर में, ठीक है? तो ख़ैर अब इसमें जो है वो ज़्यादा डिस्क्राइब करता नहीं, इस सिंपल टर्म्स में हमने इसको जो है वो कैरी फॉरवर्ड आगे करता चले जा रहा है, ठीक है? तो चलिए, फर्स्ट टॉपिक है द फर्स्ट प्रिंटेड बुक, ठीक है? तो फर्स्ट जो है टॉपिक है द फर्स्ट प्रिंटेड बुक, द फर्स्ट प्रिंटेड बुक, ठीक है? ये आपकी है फर्स्ट टॉपिक, ठीक है? तो देखो, इसके अंदर ना सबसे पहले अगर आप देखोगे, ध्यान से थोड़ा समझना, अगर कोई भी पूछे ना कि आपकी फर्स्ट प्रिंटेड बुक कहाँ पे हुई थी, तो ये याद रखना आपका कहाँ पे हुआ था, चाइना के अंदर में। ये आपकी कहाँ पे हुई थी? चाइना के अंदर में, ठीक है? अब देखो, अब जो है चाइना मतलब इट मीन्स अगर हमने बात करेंगे ना, जो ईस्ट एशिया है, मतलब ईस्ट एशिया में चाइना है, जापान है, या फिर अगर हमने बात कर ली जो साउथ कोरिया है, मतलब कोरिया जो है अभी आप वो है आपकी, ठीक है? तो वहाँ पे आपकी क्या हुई थी, फर्स्ट टाइम जो था वो आपकी स्टार्ट हुई थी किस चीज़ की? हैंड हैंड राइटिंग की। किस चीज़ की हुई थी? हैंड राइटिंग का। आप देखो, सिंपल से समझना ना, ध्यान से चीज़ें चीज़ों को समझते चलिएगा, क्योंकि अब ना अभी 2 टॉपिक स्पेसिफिकली प्रिंट इन जापान जो है ये खत्म होगा। इसके बाद जो प्रिंट कम्स टू यूरोप है ना, यहाँ से आपकी टॉपिक जो है वो आपकी सीरियसली स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है? अभी तो बस ये है, मुश्किल से 5 से 10 मिनट में हमने ये जो टॉपिक है ये आपको निपटा दे रहे हैं। देखो, सबसे पहले ध्यान से थोड़ा समझिएगा। देखो, आपको ना सबसे पहले देखो, प्रिंटेड बुक है। प्रिंटेड बुक अभी जैसे आप करते हो तो क्या करते हो? वो आप प्रिंटर में जाकर के वो आप क्या करते हैं, प्रिंट आउट करते हैं, तो वो आपको आपकी हो गई क्या? इट मीन्स अभी मैकेनाइजेशन ऑफ द थिंग्स हो गई। क्या पहले के टाइम में थी? नहीं थी। तो फिर आपका हुआ कैसे करता था? तो उस समय जो लोग हैं ना, वो आपका क्या करते थे, हैंड राइटिंग मतलब हाथ से चीज़ें आपका लिखते थे, जिसको बोलते हो आप मैन्युस्क्रिप्ट्स, या फिर इसी को बोलते हो कैलीग्राफी, मीन्स आर्ट, राइटिंग, जो है वो लिखने की आर्ट, उसको बोलते हैं आप कैलीग्राफी। समझ आ रही है? अरे क्लियर है ना इतना? ठीक है? तो सबसे पहले अगर आप देखोगे, ये आपका कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? चाइना के अंदर में। उसके अंदर में भी देखोगे तो आपका क्या हुआ था कि एक जो है वो मशीन्स टाइप से, मशीन्स नहीं मतलब वो आपका होता था, एक थिन पेपर सा होता था पोरस टाइप से, उसके ऊपर इंक डाली जाती थी, है ना? और उसको दोनों साइड से वुडन ब्लॉक से दाब दिया जाता था, जिससे क्या होता था, वो आपका जो पेपर के ऊपर जो है वो जिसके ऊपर मतलब रबर टाइप का वो पेपर हुआ करता था, उसी के उसको रख कर के ये कर दिया था, जिससे वो आपका क्या हो गया, प्रिंट हो जाता था। ठीक है? तो खैर वो सब चीज़ अपनी जगह पे। देखो, अब आपकी यहाँ से छोटी-सी यहाँ से मेन आपका ये हो गई कि ठीक है, आप अगर छोटे स्केल पे है ना, अगर छोटे स्केल पे अगर आपको रिटन थिंग्स ज़रूरत है, तो आप हाँ, इस तरीके से आप कर सकते हो। लेकिन अब आपका होगा क्या ना कि देखो, चाइना के अंदर में फर्स्ट टाइम जो है वो आपकी स्टार्ट होती है, ठीक है? ये प्रिंटेड बुक्स वाली सारी चीज़ें, ठीक है? तो ध्यान से थोड़ा-सा रखिएगा, कहाँ पे स्टार्ट होता है? चाइना के अंदर में, ठीक है? ये थोड़ा-सा ध्यान में रखिएगा।
अब देखो, अब होता कैसा है, तो यहाँ पे आपके क्या करते हैं ये लोगों ने वुडन वुडन जो ब्लॉक है, ठीक है? वुडन जो ब्लॉक है, इनसे ये लोग क्या करते थे, प्रेस करके एक पोरस टाइप से जो होती है, पोरस जो आपकी टाइप की जो एक रबर होती है, उनके थ्रू ये आप ये क्या करते थे, इसको प्रिंट आउट करते थे, मतलब प्रिंट करते थे, क्या करते थे? क्लियर है इतना? इतना में कोई इश्यू नहीं ना? इतना समझ आ रही है? अब देखो, अब हुआ क्या ना कि चाइना के अंदर में अगर हमने बात कर ली, अब जो है ना, चाइना के अंदर में अगर आप देखोगे तो चाइना के अंदर में आपका हुआ क्या? सिंपल टर्म्स में समझना, चाइना के अंदर में हुआ क्या? चाइना के अंदर में जो है अर्बनाइजेशन बढ़ी, ठीक है? अर्बनाइजेशन बढ़ी, तो जिसकी वजह से क्या होगा? अब सिंपल टर्म्स में समझना, अर्बनाइजेशन बढ़ेगा, तो अब पहला चीज़ क्या होगा कि देखो, अर्बनाइजेशन है, इट मीन्स गवर्नमेंट, तो यहाँ पे सबसे पहले जो होगी ना, आपकी नीड किसकी होगी? किसको होगी? गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को इन द सेंस मतलब जैसे गवर्नमेंट की जो आपकी पेपर्स होती हैं, मतलब एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट कराने में, ठीक है? एग्ज़ामिनेशन जो है कंडक्ट कराने में, या फिर अगर आप देखोगे तो ऑफ़िशियल वर्क जो है, तो ऑफिशियल वर्क भी कहीं न कहीं आपको दिखेगा। तो वेरियस रीज़न्स पे क्या होती है, पेपर्स की मतलब प्रिंटिंग्स वाली चीज़ों की वो जो है वो आपकी ज़रूरत पड़ना शुरू हो जाती है। इसके अलावा अगर आप देखोगे थोड़ी-सी और क्या हो रही है, मॉडर्नाइज़ेशन हुई, ठीक है? थोड़ी-सी और मॉडर्नाइज़ेशन हुआ, या फिर आप सिंपल से सिंपल देखो, एग्ज़ामिनेशन गई। तो पहले क्या हो रहा है कि अब जो है थोड़ी बहुत जो प्रिंट हुई, अब उसकी वज़ह से क्या हो रहा है, एजुकेशन सोसाइटीज़ में फैली। जैसे ही एजुकेशन आपकी सोसाइटी में फैली, तो वो भी अब जो नेक्स्ट जनरेशन है वो भी फिर पढ़ना शुरू करेंगे, तो इसकी वज़ह से और भी ज़्यादा एग्ज़ामिनेशंस के अंदर में क्या होगा, नीड होगी। तो इसकी वज़ह से क्या होगा, जो डिमांड है वो आपका बढ़ता चले जा रहा है। क्लियर है? इसके अलावा अब जैसे ही आपकी जो पहला गवर्नमेंट इन्होंने किया, दूसरा अगर आप देखोगे तो दूसरा कौन किया करेंगे? तो बिज़नेसमैन लोग, या फिर अगर हमने सीधा से बात किया तो कौन से लोग? ट्रेडर्स लोग। ये ट्रेडर्स लोग जो है ये यूज़ क्यों कर रहे होंगे पेपर्स का स्पेसिफिकली? किस चीज़ के लिए? तो मतलब अगर हमने बात कर ली कैलकुलेशंस की, कैलकुलेशन इन द सेंस मतलब बोले तो ट्रेड वर्क के लिए, ट्रेड वर्क के लिए कि कहाँ से सामान आ रही है, ट्रेड वर्क के लिए इन्होंने आपका यूज़ कर रहे हैं, ट्रेडर्स लोगों ने। क्लियर है ना? इसके अलावा अगर आप देखोगे आपकी मॉडर्नाइज़ेशन बढ़ेगी अर्बन एरियाज़ के अंदर में, तो इसकी वजह से क्या होगा? यहाँ पे डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी किस चीज़ की? डिमांड इंक्रीज़ हो रही होगी किस चीज़ की? डिमांड इंक्रीज़ होगी किस चीज़ की सर? किस चीज़ की होगी? डिमांड इंक्रीज़ होगी किस चीज़ की? मैगज़ीन्स, मैगज़ीन्स, पैम्पलेट, है ना? इन सारी चीज़ों की आपकी ये होंगी। इसके अलावा अगर आप देखोगे छोटी-छोटी जो फ़िक्शंस हैं, मतलब किनकी और डिमांड होगी बताइए जल्दी। हुँ? बताइए सर एंड मैडम लोग, जो भी लोग देख रहे हैं, जल्दी करिए। देखो, तो अगर हमने बात कर ली और क्या होगा, जो फ़िक्शंस हैं, ये ये भी जो है सिंपल से अगर हमने बात कर ली, जो भी फ़िक्शंस हैं, इनकी डिमांड बढ़ेगी। आप बोलोगे फ़िक्शंस क्या होते हैं? देखो, सिंपल सा है ना, आपने बचपन में जो है, बट आप लोग तो यार यंग जनरेशन हो, बट हम लोग के समय में जब आपकी ना ये मोबाइल नहीं हुआ करती थी, या फिर कार्टून्स के समय समय थी, मतलब अब हम भी ज़्यादा पुराना नहीं है, इट मीन्स हमारे समय भी मोबाइल था, बट वो काफ़ी ज़्यादा कम था। बट हाँ, हम लोगों ने वो एरिया भी, वो टाइम भी देखा है, ठीक है? तो उस समय अगर आप देखोगे तो क्या होता था ना, आपका जो है वो अलग-अलग जगह पे क्या होता था, मैगज़ीन होती थी, ठीक है? फ़िक्शंस स्टोरी होती थी। जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम लोग को याद है जब हम लोगों ने स्कूल में पढ़ा करता था, ठीक है? तो वहाँ पे जो है वो बहुत सारी मैगज़ीन्स रखी हुई होती थी, ठीक है? जैसे पंचतंत्र हुआ, बहुत सारा। तो उसमें स्पेसिफ़िकली हमने एक का बात कर रहा है, जैसे अगर आप देखोगे तो उसमें एक जो फ़ेमस कॉमिक कॉमिक भी था, या फिर अगर मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट था क्रिकेट के अंदर में, तो क्रिकेट के अंदर में जो एक क्रिकेट सम्राट मैगज़ीन्स आती आई करती थी, वो कितनी भी पुरानी होती थी, हमने क्या वो लाइब्रेरी से जा कर के उसको लेकर के मतलब देखता था उसको, बड़ा अच्छा लगता था, ठीक है? तो ख़ैर, तो वो क्या है, तो अगर मान लो ना उसी टाइप से है, तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने बड़ा इंसा उस समय अगर मेरे पास पैसा होता तो हम क्या करता, हमने भी जाके दुकान से क्या होता खरीद लेता वो चीज़। तो इससे क्या होता है, डिमांड बढ़ता है ना। उसी तरीके से आज जैसे आप देखो ना, आप लोग के अंदर में भी क्या होगा, कुछ न कुछ इंटरेस्ट होगी, ठीक है? तो आपकी कोई न कोई मैगज़ीन्स आपने देखता होगा, ठीक है? अरे कोई भी मैगज़ीन्स, ठीक है? ठीक ना? तो आप या फिर कोई भी आपका जो है, जो भी भगवान वाली चीज़ें, वो सारी चीज़ें। जैसे बूढ़े लोग जो है वो आपका क्या है, वो खरीदते होंगे क्या? वो भागवत गीता सब, वो सब, है ना? रिलीजियस टेक्स्ट सब, तो वो वहाँ पे भी क्या होगा, डिमांड आपका इंक्रीज़ होगा। तो वो लोग अब करेंगे क्या, जाना है, कहाँ जाना है? ऊपर जाना है, तो ऊपर जाने से पहले क्या है, भगवान का नाम लो। तो वो करेंगे कैसे? तो फ़िक्शंस चीज़ें ऐसे ही आपका इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है? घर में खाली काम है, कुछ नहीं बना, चलो वो पढ़ते हैं। बस वही चीज़ है, स्टोरी वाला, समझ आई? तो इस तरीके से क्या हो रहा है, आपका देखो डिमांड इंक्रीज़ हुआ, ठीक है? अब जैसे ही देखो डिमांड इंक्रीज़ होगा, तो इसकी वजह से अब देखो
क्या हैंड राइटिंग इट मीन्स हाथ से लिखी चीज़ें क्या डिमांड फुलफ़िल कर पाएगी? नहीं। तो जो डिमांड आपकी फुलफ़िल नहीं हो पाएगी, स्पेसिफिकली ये आपकी टाइम पीरियड चल रही है 15 टू 16 सेंचुरी के आसपास। अब इसी समय क्या होगा, यूरोप के अंदर में जो है वो प्रिंट की मतलब जो प्रिंटिंग जो टेक्निक्स है स्पेसिफिकली मैकेनाइज़ेशन मतलब मशीन्स, वो आपकी क्या होती है, वहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाती है। वही मशीन जो है आपकी क्या होगी, चाइना के अंदर में भी एंट्री करेगी और यहाँ से हाथ से लिखी हुई चीज़ें जो है वो धीरे-धीरे जो है वो आपका शिफ्ट हो जाएगा किस चीज़ में, मशीन्स में, ठीक है? क्लियर है? ठीक है? नहीं समझ में आया? देखो फिर से हमने आपको ये सारा चीज़ कर देते हैं। सबसे पहले देखो, आपका प्रिंटेड बुक्स है, फर्स्ट प्रिंटेड बुक की अगर हमने बात की कि देखो, आपका होता क्या है ना कि सबसे पहले जो है, जो भी प्रिंटेड बुक है वो आपका कहाँ पे स्टार्ट होता है? चाइना के अंदर में स्टार्ट होता है। चाइना, जापान और आपका जो कोरिया पेनिनसुला है उस वाले रीजन्स में स्टार्ट होती है, ठीक है? अब होती क्या है, वहाँ पे जो है लोगों ने क्या है, जो रबर स्टाम्प टाइप से होती है उनके ऊपर जो है वो आपका लिखा करते थे। क्यों लिखा करते थे? वो आपका गवर्नमेंट के लिए मतलब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ऑफिशियल्स मतलब जो वर्क है उस चीज़ के लिए यूज़ किया करते थे, ठीक है? अब देखो, अब वहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है वो एग्ज़ामिनेशंस के अंदर में बढ़नी शुरू हो गई, ठीक है? तो अब जो है, जो भी है वो सारी चीज़ें आपका ये सारी की सारी जो डिमांड है ये आपकी इंक्रीज़ होनी शुरू हो गई। तो अब इसकी वजह से क्या हो रही है कि आपको लगता है जो नॉर्मल थिंग्स हैं, अगर हमने सिंपल से बात कर ली कि जो डिमांड्स है और जो आपकी सप्लाई है, इट मीन्स जो आप लिखोगे हाथ से तो उसमें क्या-क्या होगी, एक तो डिफेक्टिव होगी मतलब वो आप गलत लिखोगे, दूसरा आप जो है उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, है ना? सप्लाई कम होगी, जिसके वजह से कहीं न कहीं अगर आप देखोगे तो क्या होगा, लोगों के पास जो पेनिट्रेशन है ऑफ द मैगज़ीन्स या फिर अगर हमने बात करें प्रिंटिंग वाली चीज़ें की, वो आपकी रुकेंगी। इसी वजह से यहाँ पे जो है वो आपकी क्या होगी, मैकेनाइज़ेशन जो है वो कहीं न कहीं टुवर्ड्स मैकेनाइज़ेशन आपकी जाएँगी ही जाएँगी। समझ आई ना? ठीक है? इतना में कोई इश्यू नहीं, क्लियर है इतना? ठीक है? तो अब जो है एक टॉपिक आपका और कर दे रहा है प्रिंट इन जापान, ठीक है? अब फिर से जो है वो आपका स्टार्ट कर रहा है कौन-सी प्रिंट इन जापान। देखो, प्रिंट इन अगर आप बात कर रहे हो कहाँ पे? जापान में। देखिए, सबसे पहले यहाँ से चीज़ों को समझिएगा। प्रिंट इन जापान जो है, देखो अब ध्यान से थोड़ा समझना। देखो, इसमें है कुछ नहीं, मुश्किल से 1 मिनट लगेगी, ये टॉपिक खत्म, ठीक है? देखो, आपका होगा क्या ना कि आपकी सबसे पहले जो है जापान के अंदर में जो है ना, आपकी जो है वो जो बुक है, जो आपकी प्रिंटेड बुक है, ठीक है? वो आपकी कौन-सी जो है वो आपकी चाइना के से गया था। चाइना से गया था कहाँ पे? जापान के अंदर में, ठीक है? और वो भी क्या था? आपकी बुद्धिस्ट बुक थी। वो आपकी कौन-सी बुक थी? बुद्धिस्ट टेक्स्ट था, बुद्धिस्ट टेक्स्ट थी, ठीक है? तो यहाँ पे याद रखिएगा एक जो है डायमंड सूत्र करके एक बुक है। अगर कोई पूछे कौन-सी है तो डायमंड सूत्र है, डायमंड सूत्र है। ठीक है? और ये जो है ये आपकी कब होती है 768 टू 70 ये आपका कब जाती है? तो 768 टू 770 एडी के अंदर में ये आपकी उसी समय में जाती है। ठीक है? चाइना से जापान में, जापान के अंदर में, ठीक है? तो यहाँ पे भी क्या होगा? वही सारी चीज़ें होंगी, ठीक है? यहाँ पे भी छोटी-छोटी अगर हमने बात कर ली, यहाँ पे भी क्या होगा डिज़ाइन्स होगा, ठीक है? एज़ वेल एज़ अगर आप देखोगे, इसमें जो होगी वो कुछ चीज़ें जो होगी वो आपकी लिखी हुई होगी, कुछ चीज़ें जो वो टेक्सटाइल्स के ऊपर जो है वो आपका क्या होगा डिज़ाइन होगा, डिज़ाइन्ड होगा ऑन दी टेक्सटाइल, ठीक है? टेक्सटाइल के ऊपर क्या होगा ये आपका डिज़ाइन होगा, क्लियर है? इतना में कोई दिक्कत नहीं ना। उसके अलावा अब देखोगे जापान के अंदर में भी धीरे-धीरे ये जो है आपका स्टार्ट होना शुरू होगा तो वहाँ पे जो है वो आपका क्या होगा बहुत सारी जो पेंटिंग्स है वो आपको देखने को मिलेगी इस जगह पे। तो ख़ैर इसमें आपका कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। बस ये वाला थोड़ा-सा आप देख लेना, ठीक है? कभी-कभी वो कर दे ही देता है बट मोस्टली वो एमसीक्यू में नहीं रहता है। बट ठीक है, इसके अंदर में कोई ज़्यादा ऐसा बड़ा है नहीं, ठीक है? हाँ, अब जो है ना आप देखो अब जो नेक्स्ट टॉपिक जो है ना प्रिंट कम्स टू यूरोप के अंदर में अब ये वाला जो टॉपिक है यहाँ से आपकी इम्पोर्टेंट हो गई है। तो अब जो है वो हमने क्या करेगा आपकी इस जगह से बिल्कुल अच्छे से अब जो है वो आपका क्लियर करता चलेगा। मतलब पहले भी जो भी किया है वो सारा चीज़ आपको समझ में आया होगा, ठीक है? बस वो आपका नॉर्मल सा ऐसा था, उसमें हमने इसीलिए इसी वजह से वो थोड़ा फास्ट में हमने सिंपल में जो है वो हमने खींच लिया उसको। खींच लिया इन द सेंस मतलब उसको मेरे को खत्म करना था तो वो हमने कर दिया तुरंत, ठीक है? हाँ, प्रिंट कम्स टू यूरोप जो है ये आपका करना है, ठीक है? ठीक ना इतना? एकदम कोई इश्यू नहीं ना? क्लियर है इतनी सारी चीज़ें? मेरे को नहीं लगता कि इसमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। हाँ, इतना तक आप कर लो। इसके बाद जो अब जो है अब इसके बाद जो टॉपिक आएगी ना फ्रेंड कम्स टू यूरोप, यहाँ से ना आपको क्वेश्चन्स भी आपको देंगे, ठीक है? यहाँ से आपकी लॉन्ग टाइम नेक्स्ट वीडियो अब 2 बजे ही लाइव होगी, ठीक है? तो ऑलमोस्ट नियर अबाउट अभी जो है वो समव्हेयर 1 पीएम हो चुकी है,
ठीक है? तो अभी मेरे को थोड़ा-सा काम भी है, ठीक है? अब ठीक ना? 2 बजे अभी उनकी भी थोड़ी बहुत कुछ-कुछ जो है वो प्रिपरेशन करनी है कि क्या-क्या चीज़ें वहाँ पे है। तो ठीक है फिर, इनको सॉर्ट ही कर रहा हूँ। ठीक है फिर, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय। और 2 बजे ज़रूर आप लोग जॉइन करेंगे, ठीक है? हमने अब इस वीडियो को अभी पब्लिश कर दे रहे हैं, ठीक है? समव्हेयर ये 2 बजे के से पहले ही हो जानी चाहिए ये पब्लिश, ठीक है? ठीक है फिर, मिलते हैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।